गायत्री धाम की इस तपोभूमि से, इस सतपुड़ा के पावन भोर से युग के शांत निर्जला गंगा की ओर हमारे पीछे छाया और सप्त ऋषियों की महान परंपरा को ऋषि युग ने अपने प्राण तप से सींचा। उस पावन अखंड दीपक अखंड अग्नि गुरुदेव माता जी की सदैव सदा प्रकट प्रज्ञा की प्राण चेतना हमारे बीच में आई है। हमारे बीच में किसी व्यक्ति का आगमन नहीं हुआ है, उस व्यक्तित्व का आगमन हुआ है जिन्होंने ऋषि कुल के रक्त से जो हजारों साल पहले योजना बनी थी और जो भगवान कृष्ण ने जिस रथ के लिए अर्जुन का चुनाव किया था, ऐसे ही इस युग निर्माण, राष्ट्र निर्माण के, प्रकृति संतुलन के, अध्यात्म की आत्मा के महारक्षा के अभियान के लिए रामनवमी के दिन परम श्रद्धेय चिन्मय भैया को धराधाम पर सप्तऋषि मंडल और देवगण स्वयं उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि गीता की जीवंत प्रतिमा परम श्रद्धेय शैल दीदी है, जिनका जन्म माता जी की कोख से गीता जयंती को हुआ। समृद्धि और विज्ञान और भौतिक जगत को नेतृत्व देने के लिए परम श्रद्धेय का जन्म दीपावली को हुआ। कभी कभी मैं चिंतन करता हूं तो भाव आता है कि विशिष्ट लोग किसी विशिष्ट काल खंड अवधि में केवल जन्म लेते हैं, लेकिन आप लोगों का कई जन्म जन्मांतरों का ऋषि रक्त जो भगवान ने अपने तप से इकट्ठा किया था, विश्व मानवता की आत्म कल्याण और लोक कल्याण के नियोजन के लिए। क्यों? जिस गुरुद्वारे का महान संदेश देकर के परम श्रद्धेय भैया आए हैं, आप कोई उनके चेले नहीं है और वह आपके कोई स्वामी नहीं है, वह आपके कोई गुरुजी नहीं और वह आप उनके कोई शिष्य नहीं। गुरुदेव जिस महान परंपरा को बो करके गए थे, मेरे अपने अंग अवयवों, जब मां के गर्भ में थे गुरुदेव, तो परम पूजनीय ताई जी को सप्तऋषि मंडल मिलने के लिए आए और ताई जी जब आंगन में बैठी थी, बच्चे लोग खेल रहे थे, तो ताई जी बोले, इन महात्माओं को मैं कुछ फल देना चाहते हूं, इनको मेरे आंगन में लाओ। तो वो महात्मा कहते हैं, इस माई को, इस देवी को इस डेली के बाहर करो और इस आंगन में हम माई को प्रणाम करने के लिए आए। और काय के लिए? बोले इनके रक्त में, इनके गर्भ में जो हिमालय की संसद की ऋषियों की प्राण चेतना जो पल रही है, गर्भस्थ शिशु को हम वंदन करने आए हैं। और वही गर्भस्थ शिशु जिन्होंने जन्म के 12 वर्ष बाद पिताश्री गीता भागवत के प्रकांड विद्वान आगरा जनपद में, जिनका केवल नाम बोल दो कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी और भटके को जगह लोग देते थे, परम पूज्यनीय श्रद्धेय पंडित राम स्वरूप जी का नाम उस क्षेत्र में भागवत आचार्य और लोगों के सुख दुख सुनने के लिए उनका हृदय बहुत बड़ा हुआ करता था। ऐसे माता पिता ने जिस ऋषि कुल के लिए हम आपका चुनाव किया है, तो हम कई जन्म जन्मांतरों से इस ऋषि कुल के अंशज वंशज थे, अंश अवतार के रूप में। तभी तो उन्होंने अपना अंग अवयव कहा और अंग अवयवों के रूप में आज सुरभि मंडपम की छत में परम श्रद्धेय आदरणीय देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय परम श्रद्धेय चिन्मय भैया का आगमन, मेरी 5 साल की साधना की महापूर्णावति पर जब मैं शांति कुंज पहुंचा, परम श्रद्धेय द्वय से परामर्श आशीर्वाद लेकर के मुझे हिमालय जाना था। भैया जी श्रद्धेय जी को मालूम पड़ा, उन्होंने फिर मेरे लिए संदेशा भेजा कि आपको पंच केदारेश्वर में तुंगनाथ जाना है, और वो शिखर जहां श्रद्धेय भैया, गुरुदेव माता जी, परम श्रद्धेय द्वय और श्रद्धेय भैया तो लगभग 20 बार से अधिक उस हिमालय की चोटी पर विद्यार्थी जीवन से ही इनको हिमालय पुकारता रहता था। और वास्तव में भाइयों बहनों, ऐसी बिरली आत्माएं होती है
जो हिमालय की पुकार सुन करके अपने जीवन की व्यक्तिगत सारी आवश्यकताओं को, सारी लोकेशनाओं को यज्ञ की संविधा बन करके एक शिष्य बन जाए। और यज्ञ की संविधा वो होती है जो प्रज्वलित होकर के चेतना देती है, गीली संविधा नहीं जो धुआं देती है। आपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया उसको युग निर्माण के यज्ञ में ईंधन नमन कर दिया। जब भैया के व्यक्तित्व के बारे में हम अन्य लोगों से सुनते हैं या फिर आप भी मोबाइल के माध्यम से जब भैया के संदेश सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जो गुरुदेव के अंदर जो परम प्रखरता थी और माता जी के अंदर जो सजलता थी और सदे सैल दीदी के अंदर जो भाव संवेदना की गंगोत्री थी और परम सदे के अंदर जो विज्ञान की और भौतिक जगत की जो दृष्टि थी, वो चारों को एक साथ धर्म अर्थ का मोक्ष के रूप में भैया ने अपनी साधना शक्ति से विकसित ही नहीं किया, उसको धरती पर क्रियान्वित करने के लिए देश विदेश के ऐसे सैकड़ों हजारों विश्वविद्यालय हैं जो आपके मार्गदर्शन में, आपके व्यक्तित्व से और जिस तरीके से विश्वविद्यालय बच्चों को व्यक्तित्व गढ़ने की टकसाल है, इसका अनुकरण अखंड ज्योति में जब जब हम समाचार देव संस्कृति विश्वविद्यालय की यात्रा जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव ऐसे नाविक हमें दे के गए हैं, ऐसों के हाथ में पतवार दे के गए हैं। अभी तो मात्र 15 करोड़, लेकिन जैसे हमारे ऋषि की इच्छा थी उस समय इस धरती की जनसंख्या 625 करोड़ थी। तो वो गुरु जी का मैंने प्रवचन सुना है, 625 करोड़ लोगों को जब तक मेरे को मुक्ति मिलेगी नहीं, जब तक इनको धर्म मार्ग पे नहीं चला दूं। ऐसे ऋषि का संदेश लेकर के परम सद्य का आगमन हुआ। जो 625 करोड़ की उस समय कल्पना करते थे, आज भैया भारत के 135 करोड़ लोगों की कल्पना ही नहीं करते। रात दिन मिशन के लिए गिरिवासी, वनवासी, जंगलवासी, हिमालयवासी, रेगिस्तान, बिहड़ जंगल जहां गाड़ियां नहीं जाती, भैया पैदल नंगे पैर जाते हैं। अभी कोविड काल में आप आश्चर्य करोगे, इन 1.5 वर्षों में सद्य भैया के साथ कभी 100 कभी 50 लोग बात करते थे, वो भी केवल श्रद्धांजलि के लिए। और भैया उनका कभी कहीं से मैसेज मिल जाए कि अमुक जिले का, अमुक गांव का, अमुक कार्यकर्ता कोविड की लड़ाई में यदि हार गया है तो उनके परिवार के साथ अखंड दीपक की संवेदना और पूरा शांति कुंज परिवार उनके साथ खड़ा है। एक हाथ उनका दुलार का, एक हाथ उनका आंसू पोंछने का सतत हमारे लिए साथ चलता है। हम अक्सर कहते हैं पतन निवारण, पीड़ा निवारण, लेकिन भैया इसके आगे 2 चीजें और सोचते हैं। बोले पतन रुक जाएगा, पीड़ा थम जाएगी, लेकिन उत्थान कौन करेगा? जनमानस को उज्जवल भविष्य की राहों की उमंग कौन देगा? भैया उस पर भी अनुसंधान करते हैं और रात दिन गुरुदेव के साहित्य को इस युग की विज्ञान की भाषा में, इस युग की जो संवेदना मर गई उसकी भाषा में, किसी शब्द को भैया के मुंह से सुनते तो ऐसा लगता है कि उसके भाव, अर्थ, नियोजन, प्रयोजन और घटना का समाधान, ये चारों चीज एक साथ आपके चिंतन से प्रभावित होती है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ऋषि भरद्वाज का हृदय बोल रहा है और ऋषि गौतम का नियोजन बोल रहा है। ऐसे ऋषित्व रक्त की आत्मा को हम बड़वानी जिले में अपने बीच पा करके पूज्य गौ माता सुरभि की तपोभूमि पे भैया का ये सुरभि मठम के भूमि पूजन में भैया पधारे थे 25 दिसंबर को। आज से 2 साल पूर्व भैया आज उस जगह को, जो एक खाली जगह थी, आज एक भवन की भव्यता और आप सबकी दिव्यता, ये दोनों देख करके उनका हृदय ऐसा लग रहा रत्नों और हीरों के हार से उनका आपने सम्मान कर दिया। दोनों फूल खिला करके भैया का आगमन का ऐसी विनम्र सजल श्रद्धा को हम नमन करते हैं। एक गीत की मुझे लाइनें याद आ रही है जो गुरु जी एक बार कहा करते थे, अखिल विश्व गायत्री परिवार क्रांति शब्द से जुड़ा हुआ है और ये क्रांतियां करता है, कभी रचनात्मक कामों की, कभी विचारों की क्रांति की, कभी जनमानस की आसुरता की,
लोभ मोह वासना तृष्णा की क्रांतियों के बादल छाटता है। और एक ही काम है गायत्री परिवार का, मनुष्य की पाश्विक पशु प्रवृत्तियों कुसंस्कारों को धोना और संस्कारों का जागरण करना। ये शिव की बारात में हर मनोवृत्ति के लोग हैं, लेकिन आप लोग शिवत्व हैं, सबको उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन ये गीत की पंक्तियां हमारी ब्रह्मवादिनी देवकन्याई बेटियां जो गाएगी, क्रांति का अध्याय जो लिख गए हैं, अब हम कदम पीछे हटाएंगे नहीं। और कायरों की तरह, डरपोकों की तरह परिस्थितियों का रोना और इसके उसके जीवन की घटनाओं को जोड़कर हमारा उत्साह, उमंग, श्रद्धा, विश्वास, लगन, निष्ठा ना तो हमारे पीठ के प्रति और न हमारे केंद्र के प्रति, न हमारी उपासना के प्रति, न हमारे आंदोलन के प्रति हम कमजोर नहीं बनेंगे। हमारी रक्त की अंतिम बूंद में युग निर्माण लिखा हुआ है। यदि हम मरेंगे तो युग निर्माण की ज्वालाएं निकलेगी। और इस जन्म की कौन कहे, जब जब विधाता तू जन्म दे, हमको ऐसे ऋषित्व के साथ भेजना ताकि हम धरती पर सृजन के लिए जिंदा रहें। पेट और प्रजनन तो कीड़े मकोड़े जानवर भी कर लेते हैं, हमें पेट, प्रजनन और व्यक्तिगत कामनाओं के लिए नहीं, हर आंसू और हर खुशी हम जिएंगे आपके लिए। और इस गीत के माध्यम से आप अपने अंदर के खून को वह गर्मी देंगे जो अखंड दीपक क्या मांगता है। और युग तीर्थ का स्मारक जो परम श्रद्धेय के प्रयास से और भारत सरकार के निवेदन पर, और आप आश्चर्य करेंगे, जो स्मारक डाक टिकट विमोचन हुआ हमारे देश के संचार मंत्री के माध्यम से, और विश्व के लोगों ने आश्चर्य किया। अभी तक तो किसी इंसान का डाक टिकट निकलता था, अभी तक तो किसी देश के झाड़ पेड़ का डाक टिकट निकलता था, लेकिन ये पहली घटना है कि किसी आध्यात्मिक ऋषि ने अपने नाम का, अपने तप का, अपने अभियान का रूपांतरण किया। प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा का जब डाक टिकट विमोचन हुआ तो ऐसा लगा कि स्मारक अब हमारे देश की नहीं, विश्व की, राष्ट्र की धरोहर हो गई। अगले दिनों अपने घर पर नेम प्लेट लगती ना, ऐसे अपने घर के बाहर विश्व धरोहर का अपने दरवाजे के ऊपर जैसे गणेश जी का लोग फोटो लगाते, ऐसे सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का 9x9 का स्टिकर आप लगाएंगे दरवाजे के ऊपर। गुरुदेव माता जी की पालकी से आप आओगे, जाओगे, आते जाते सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का आशीर्वाद पाओगे। ऐसे क्रांति शक्ति को हम इस गीत के माध्यम से श्रद्धेय भैया का स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। गीत प्रारंभ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। याद तो हरदम सताएगी गुरु जी आपकी, कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। आप शंकर बन जहर पीते रहे संसार का, आप शंकर बन जहर पीते रहे संसार का, पर न व्रत छोड़ा कभी भी आपने उपकार का।
छोड़ा कभी भी आपने उपकार का। दर्द इतना भर लिया है जिंदगी में आपने, ध्यान तक आया नहीं क्षण भर कभी अधिकार का। इस तरह हम आपसे फिर कामना सुख की करें, बढ़ गए जिस राह पग पीछे बढ़ाएंगे नहीं। याद तो हरदम सताएगी गुरुजी आपकी, कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। दाव पर बाजी लगी है, जीत हो या हार हो। दाव पर बाजी लगी है, जीत हो या हार हो। प्रश्न यह उठता नहीं अब कौन सा आधार हो। प्रश्न यह उठता नहीं अब कौन सा आधार हो। हम जहाँ भी हैं हमारी हैसियत छोटी बड़ी, आपके चरणारविंदों का वही उपहार हो। पाँव में छाने पड़े या आग पर चलना पड़े, किंतु किंचित भी कदम यह डगमगाएंगे नहीं। याद तो हरदम सताएगी गुरुजी आपकी, कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। याद आती आपकी पूजन प्रभु कैसे करें। याद आती आपकी प्रभु पूजन कैसे करें। लक्ष्मी आँखें लगी जो वे सलिल कैसे झरे। लक्ष्मी आँखें लगी जो वे सलिल कैसे झरे। आप ओझल हो गए तो क्या रहा संसार में। अर्चना के थाल में श्रद्धा सुमन कैसे झरे। आप जो दीपक जलाकर रख गए हैं सामने, ले प्रभु विश्वास हम उसको बुझाएंगे नहीं। याद तो हरदम सताएगी गुरुजी आपकी, कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो।
बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, युगाधिपति महाकाल की। मेरे बात सब बोलो, हे महाकाल। ये गीत नहीं था, आपका संदेश था। हमने जो आश्वासन दिया है हमारी अंतरात्मा से, इन शब्द सुमन को आप स्वीकार करें। आप स्वीकार करें। हमारी पात्रता, हमारी पात्रता, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति, श्रद्धा निष्ठा को, श्रद्धा निष्ठा को सशक्त संरक्षण देना। सतत संरक्षण देना। हाथ नीचे कर लो। अब दोनों हाथ जोड़कर परम श्रद्धे चिन्मय भैया गुरुदेव माता जी को वरण करेंगे। आप सबके मार्गदर्शन के लिए वो चिट्ठी लेकर के आए हैं गुरु जी के, और एक विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में कंपटीशन एग्जाम में 2 लाख बच्चे बैठे थे, उसमें 6000 बच्चे कंपटीशन एग्जाम में पास हो गए। तो उस विश्वविद्यालय के आशीर्वचन के लिए सद्दे भैया का लेक्चर था, वो मैंने सुना। तो भैया क्या बोलते हैं, मेरा तो हृदय भर आया। भैया यहाँ से बात शुरू करते हैं। बोले, मैं कोई व्यक्ति के रूप में आपके बीच में नहीं हूं, मैं 15 करोड़ प्रतिनिधियों के गरिमामय उपस्थिति का आपको आशीर्वाद और आश्वासन देता हूं कि जिन घरों में आपने जन्म लिया और आप जिस एग्जाम में पास हुए हैं, और इस तरीके से समझाया कि पूरा गायत्री परिवार उन बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है, अकेले सद्दे चिन्मय भैया नहीं, अकेला शांति कुंज नहीं। ऐसा दरिया दिल, एक एक बूंद को जिन्होंने अपने हृदय में सागर बना के जिया हो, रात दिन, कभी कभी तो 2-2 बजे रात तक भैया जागते रहते हैं, वो 3 बजे फिर उठ जाते हैं और चल देते हैं। कई भी कार्यक्रम होता है तो आपकी वो विनम्रता, वो सहजता कि मैं एक छोटा से छोटा लोक सेवी मसाल के नीचे का मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। 7 बजे आप आम आदमी के साथ लाइन में लग करके दीप दर्शन के बाद सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा को प्रणाम करके 7 बजे से फिर घर आने तक विश्वविद्यालय में इतने लोगों से मिलना जुलना, बच्चे बेटा बेटी वहां जो हमारे पढ़ते हैं उनके सुख दुख सुनना। किसी उंगली में यदि छोटी सी पट्टी दिख जाती तो भैया को लगता कि मेरी उंगली की पट्टी है, तो भाई कैसे लगी, कहाँ लगी, ट्रीटमेंट चल रहा कि नहीं चल रहा। ऐसी तो कोई माँ देखती होगी, कोई ऋषि देखता होगा, ऐसी दृष्टि हमको दे करके गए गुरुजी। आइए उनका दृष्टिकोण और हम सब के प्रति आशीर्वचन, जो यहाँ विषय लिखा हुआ है आत्मी संवाद और ऋषि संदेश, परम श्रद्धेय का ध्यान से सुने। धन्यवाद मामा जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की साक्षात उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र आप सभी यहाँ पर साधकों के रूप में विद्यमान हैं और जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का हिस्सा आज यहाँ आदरणीय मेवालाल मामा जी के आश्रम में, जो कि मध्य भारत के शांति कुंज के रूप में प्रतिष्ठित है, उसके सुरभि मंडप में बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी परिचित हैं कि जो गायत्री का महामंत्र है वो जिन सूत्रों को, संकेतों को, शिक्षाओं को लेकर के आया है, उन शिक्षाओं का उद्देश्य मनुष्य की चेतना का समग्र, संपूर्ण, सर्वांगीण रूपांतरण करना है। ये जो मनुष्य का शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इसको प्राप्त करने में जो कठिनाइयां हुई हैं उनसे आप सभी परिचित हैं। आस्था के पथ पर चलने वाले जानते हैं कि लाखों योनियों में भटकने की यात्रा हमारे शास्त्र बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुध दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि देवताओं के लिए भी मनुष्य का जो शरीर है वो बड़ा दुर्लभ है। और जिस कारण से दुर्लभ है उसका कारण ये बाहर की पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई काया नहीं है। ये तो छोटे से आघात को भी नहीं झेल पाती। एक बैक्टीरिया वायरस आ जाए तो उसको भी झेल पाने की सामर्थ्य शरीर के अंदर नहीं। पर जो उसके अंदर प्राण चेतना प्रवाहित हो रही है, उसके अंदर इस संसार के
उच्चतम शिखर को छू लेने की संभावना है, उन संभावनाओं को जगा लेने की संभावना है जिनके जाग जाने के बाद नर नारायण में बदल जाता है, पशु परमात्मा में बदल जाता है। अंगुलीमाल के अंदर बुद्ध बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, विल्व मंगल के अंदर सूरदास बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, और उसी यात्रा का अपना जीवन एक साक्षी बन सके, इस भाव के साथ आज हम लोग इस साधना की यात्रा में यहाँ सुरभि मंडप के अंदर उपस्थित हैं। तो आज के शुभ अवसर पर हम लोग उस सौभाग्य को सराहते हैं जो सौभाग्य हम लोगों को मनुष्य तन को प्राप्त करने के अतिरिक्त परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का अंग अवयव बनने के नाते मिला। वर्षों के कहीं पुण्य खुलते हैं, न जाने कौन से जन्म का तप हम लोगों का होगा जो आज इस रूप में प्रकट होकर के आया कि गायत्री परिवार का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य, गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य, और उसमें भी उनके जीवन की यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, इस पूरे विश्व को परिवर्तित कर देना, युग को परिवर्तित कर देना, मनुष्य की चेतना को रूपांतरित कर देना, वो जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जो गुरुदेव की जीवन यात्रा का है, उसके भी लगभग केंद्र में हो पाने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिल पाया है। तो ये साधारण सौभाग्य नहीं, हम लोग मनुष्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं और उस गायत्री परिवार के अंग अवयव के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। जो गायत्री परिवार बाहर से दिखने में तो करोड़ों आस्थावान साधकों का समूह दिखाई पड़ता है, पर इनमें से अनेकों लोग वो हैं जो जन्म जन्मांतरों में ऋषियों की भूमिका में रहे हैं, देवताओं की भूमिका में रहे हैं, जिनने न जाने कौन कौन से लोक लोकांतरों की यात्रा को संपन्न किया है। आप में से कभी अपने जीवन की उस स्मृति को याद कर सकेंगे तो महसूस कर सकेंगे कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक गंभीर शक्ति का, गंभीर चेतना का परिचायक है, पर्याय है और प्रतीक है। तो आपके अंदर उपस्थित उसी देव शक्ति को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इस भाव के साथ प्रणाम करता हूँ कि आप जिस साधना की यात्रा का इस अत्यंत ही पवित्र परिकर में एक साधक के रूप में साक्षी बन रहे हैं, तो वो चेतना आपके भीतर उस दावानल को जला करके जाए, उस अग्नि को प्रज्वलित करके जाए, जिसके जाग जाने के बाद मनुष्य अनेकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, प्रकाश का केंद्र बनता है और उनके जीवन को सही दिशा दिखाने वाला एक महामानव बन पाता है। वो संभावनाएं हमारे भीतर जाग सकें, इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही पुनीत अवसर पर, जब आप लोग सभी यहाँ पर चांद्रायण साधना के क्रम में सेंधवा के गायत्री धाम के अंदर एक ऐसे पवित्र परिकर के अंदर, जिसके कण कण के अंदर परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की देवीय चेतना, ईश्वरीय चेतना विद्यमान है, यहाँ पर इस एक मासीय साधना के क्रम में उपस्थित हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मेवालाल मामा जी, आदरणीय गिरी मामा जी, आदरणीय श्री विवेक जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के, देश के और अनेक विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधक साधिकागण और प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आज का दिन एक महत्वपूर्ण संवाद का दिन है। आप लोग साधना की उस यात्रा के पथिक हैं जहाँ पर मनुष्य इस आशय के साथ अपने आप को परमात्मा को समर्पित करता है कि हमारे जीवन में जो भी त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, वो हम आपके सामने बालक की तरह से खोल करके रख दे रहे हैं। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप हमारे भीतर की उस शक्ति को उभार करके लाइए
जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने मनुष्य के शरीर का चयन किया है। ये साधना की यात्रा का उद्देश्य है। और जब इस गंभीर यात्रा के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, तो जो संवाद है वो भी जरूरी हो जाता है। और वो संवाद सिर्फ साधक की यात्रा की दृष्टि से नहीं, बल्कि इस दृष्टि से भी जरूरी हो जाता है कि आज की जो ये बदलती हुई परिस्थितियां हैं, परिवर्तित होती हुई परिस्थितियां हैं, चुनौतीपूर्ण विषमता से भरी हुई परिस्थितियां हैं, जिसका सामना पूरी मानवता को करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के मध्य में गायत्री परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते, एक जागृत और जीवंत संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते, परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी के द्वारा चयनित देवात्मा होने के नाते हम लोगों का दायित्व और उत्तरदायित्व क्या हो जाता है। यदि हम लोग ध्यान से देखें और आज के मानवता के सफर के ऊपर एक दृष्टि दौड़ाएं, तो इस बात को हम लोग स्पष्टता के साथ महसूस कर सकते हैं कि आज जो मानवता का सफर है और इंसानियत का काफिला है और कारवां है, वो एक ऐसे मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है, एक ऐसे दुराहे पर, एक ऐसे चौराहे पर आकर के खड़ा हो गया है, जहां पर दो राहें जाती हुई प्रतीत होती हैं। एक रास्ता तो ऐसा है यहाँ से जो विनाश की ओर, विध्वंस की ओर, विप्लव की ओर जाता है, जहां पर यदि इंसानियत बढ़ती चली गई तो फिर मानवता का संपूर्ण रूप से नष्ट होना तय है। इस सृष्टि का खत्म हो जाना, इस धरती का विनष्ट हो जाना, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। और आज की परिस्थितियों में इन बातों को हम लोग कोई बुरा सपना कह करके टाल भी नहीं सकते हैं। यदि हम लोग देखें तो आज की तारीख में लगभग 14,000 के करीब परमाणु बम धरती पर हैं। गुरुदेव ने सन 1986 में जब हमारी वसीयत और विरासत के अंदर अपने अंतिम अध्याय को लिखा था, तो उस समय में अपने एक संकल्प को भी लिखा था और लिखा था कि हम इस धरती को परमाणु जखीरे के काफिले से मुक्त करा करके रहेंगे। और उस समय में 76,300 के करीब परमाणु बम धरती के ऊपर उपस्थित थे। आज की तारीख में 14,000 हैं, तो उनके हस्तक्षेप के कारण ही तो है। तो ये बात तो सत्य है कि देवीय हस्तक्षेप है, ईश्वरीय योजना है, और उसके कारण बहुत सारी वो परिस्थितियां जो स्वतः ही विनाश की ओर चली जाती, आज कम होती दिखाई पड़ती। पर उन सब के बावजूद जो आज का सच है वो ये सच है कि आज धरती पर विग्रह भी है, अलगाववाद भी है, और इन सारे समीकरणों में मात्र एक समीकरण की आवश्यकता है। आप कल्पना करके देखें कि यदि एक सिरफिरे से राष्ट्राध्यक्ष के हाथ में सारे परमाणु बमों के जो जखीरा है उसकी चाबी आ जाए, तो इस धरती को मरघट बनते पलक भर का समय लगने वाला है। जितना भी इंसानियत का सफर है वो देखते देखते एक सामूहिक शमशान में बदल जाएगा। और ये इंसान सामूहिक आत्महत्या न भी करे तो जो जीवन आज इंसान के पास प्राप्त है उसमें कौन सा सुख है, उसमें कौन सा संगीत है, उसमें कौन सी लयबद्धता है, उसमें कौन सी चिंतन की स्पष्टता है, उसमें कौन सी भावनाओं की उदारता है। हम जरा कल्पना करके देखें कि उद्विग्नता के साथ जीने का नाम, चिड़चिड़ाते हुए जीने का नाम, परेशानियों के साथ जीने का नाम, चिढ़ते कुढ़ते जीने का नाम, ईर्ष्या द्वेष के साथ जीने का नाम, एक दूसरे को प्रतिद्वंदिता के साथ देख के जीते हुए जीने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो इससे अच्छा तो जानवर का जीवन है। कम से कम यदि दो भैंस एक दूसरे को सींग लड़ाती हैं तो उनको ये तो पता है कि सींग हमें लड़ाने के लिए मिले हैं। यहाँ तो जो हाथ प्रभु की प्रार्थना के लिए मिले हैं उससे आदमी दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। इसको देख करके तो लगता है कि मनुष्य कभी कभी जानवर से भी गया गुजरा जीवन गुजार रहा है। क्षुद्रता, निकृष्टता, छोटी सोच, छोटी भावनाएं, क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य था? तो एक राह तो वो है दोस्तों जिसमें इंसान सामूहिक आत्महत्या की ओर, आत्मपतन की ओर, आत्महीनता की ओर, निकृष्ट भावनाओं की ओर, क्षुद्र चिंतन की ओर बढ़ता दिखाई पड़ता है। एक राह तो उधर को जाती है, और एक राह वो है जो हमारे भीतर से ऊपर उठने की ओर जाती है, जिसमें इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, संभलता है, अपने भीतर के देवता को जगाता है और इस धरती को स्वर्ग बनाने की सोचता है, जिसको गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हम लोग जब साधना की इस यात्रा पर यहाँ विद्यमान हैं तो अपने आप से जो पहला प्रश्न पूछने की आवश्यकता है वो ये पूछने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज का दिन हमारे लिए उस चयन की संभावना को लेकर के आया है। हमारे भीतर दोनों ही संभावनाएं विद्यमान है। गिरना चाहे तो व्यक्ति अंगुलीमाल बनता है, ऊपर उठना चाहे तो व्यक्ति बुद्ध बनता है। गिरना चाहे तो हमारे भीतर से कंस निकल करके आते हैं, ऊपर उठते हैं
तो हमारे भीतर भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। गिरता है तो व्यक्ति रावण बनता है, शिशुपाल बनता है, जरासंध बनता है, खरदूषण बनता है, और उठता है तो उसी के भीतर से रघुकुल नंदन श्री राम का जन्म होता है। वो मनुष्य के भीतर ही दोनों तरह की संभावना है। एक कहानी आती है माइकल एंजेलो की, और बड़ी प्यारी आती है। माइकल एंजेलो बड़ा प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ। जब आप रोम में जाएं तो जो सिस्टीन चैपल है उसकी पूरी नक्काशी उसी माइकल एंजेलो की करी हुई। और माइकल एंजेलो एक दिन जा रहा था तो उसने देखा कि किसान का खेत है और उस खेत में बहुत बड़ी सी चट्टान पड़ी। तो गया किसान के पास और किसान से बोला कि भैया ये चट्टान बेचोगे क्या हमें? बोले बेचोगे? बोले मेरी जगह घेर रही है साहब। बोले मैं आपके घर में छोड़ करके आऊंगा, मुफ्त में दूंगा, ऊपर से पैसे भी दूंगा। बोले बेचने की बात कहाँ से आती है? बोले चट्टान तो मैं आपको छोड़ के आऊंगा। उसने उसके घर में छोड़ी किसान ने। 1 साल हुआ तो माइकल एंजेलो उसी किसान के पास गया और बोला जरा थोड़ी देर के लिए आप यदि फ्री हो तो जरा मेरे घर पे चलिए। बोले हाँ। तो किसान को लेकर के अपने घर गए। वहां पर भगवान की मूर्ति लगी थी और भगवान की इतनी सुंदर और सजीव मूर्ति थी कि किसान की आंख से आंसू आ गए। उसने एकदम प्रणाम किया मूर्ति को। बोले कहाँ से लेकर के आए? इतनी सजीव मूर्ति, लगता है भगवान सामने आ गए। बोले वही मूर्ति है जो तुम्हारे खेत में पड़ी थी। बोले उसी पत्थर से उकार करके बनाई गई। उस पत्थर को प्रतिमा बनाने का काम माइकल एंजेलो ने कर दिया। उसके अंदर भगवान को लाने का काम माइकल एंजेलो ने कर दिया। बस ऐसे ही अनगढ़ हम हैं। अपने आप को गुरुदेव के आगे उनके छेनी हथौड़ों को स्वीकारने के लिए सौंपता है व्यक्ति, तो हमारे भीतर से भगवान निकल करके आते हैं। आज का दिन अपने आप को इसी आशय के साथ गुरुदेव के सामने समर्पित कर देने का है कि पत्थर की तरह से तो आपके सामने खड़े हैं। आप तो मूर्तिकार हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। इसी के भीतर से तराश करके एक प्रतिभा निकाल दीजिए। जो भाव है वो इसी चयन का है कि हमारे भीतर एक मार्ग विनाश की ओर भी जा रहा है और एक मार्ग उत्थान की ओर भी जा रहा है। जैसा भी आदरणीय मामा जी बता रहे थे कि पीड़ा और पतन की जो संभावना है वो तो निरस्त हो ही जाती है, पर उत्थान की संभावनाओं की ओर कौन सोचेगा? उन उत्थान की संभावनाओं की ओर सोचने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और उस दृष्टि से देखें तो जो आज की परिस्थितियां हैं वो संकट की भी हैं और सौभाग्य की भी। संकट की इसलिए हैं क्योंकि जितनी नारकीय परिस्थितियां आज की तारीख में हैं उतनी शायद मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं आई। मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य भूल करके बैठा है। स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता इंसान के जीवन का अंग हो गए, फैशन में आ गए ऐसा लगता है। एक समय था कि व्यक्ति सादगी को, सज्जनता को, ईमानदारी को अपने जीवन का मूल मंत्र मानता था। और यदि व्यक्ति बुराई करता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, गलत आदतों को पालता था, दुर्व्यसन का पालन करता था, तो छुप के करता था। आज के समय में आदमी बुराई तो छाती ठोक करके करता है और अच्छाई को मुंह छुपा करके करता है। भगवान के यहाँ आदमी काम करने के लिए जाएगा तो इतना शर्मिंदा होकर के जाएगा कि जैसे भगवान जाने हम कौन सा गलत काम करने जा रहे हैं। जो समाज का प्रवाह है, समाज की दिशा है, समाज के मानदंड हैं, वो इस कदर गलत दिशा में चले गए हैं कि व्यक्ति अच्छा करने के लिए अपने आप को अधूरा और आधा सा पाता है। उसके भीतर का संकल्प कमजोर पड़ता है। और ऐसी नारकी परिस्थितियां जो हैं, इन नारकी परिस्थितियों में संकट भी है और सौभाग्य भी है। सौभाग्य इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये पहली बार है बहुत अरसे के बाद जब भगवान को सहयोगियों की आवश्यकता पड़ी। जब अंधकार का समय आता है तो भगवान पुकारते हैं, और जब भगवान पुकारते हैं तो उनकी आवाज सुनाई उनको पड़ती है जिनके कान उनको सुनने के लिए और जिनकी आंख उनको देखने के लिए तैयार होते हैं। जब भगवान आए दुर्योधन के पास द्वार में, तो आपको याद होगा कि दरबार में जब आए, दूत बन करके आए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि देख भाई, पांडव अपना अज्ञातवास पूरा कर करके लौट आए। बोले देखो शर्त तो ये थी कि जब वो अज्ञातवास पूरा करके लौटेंगे तो आप राज्य दोगे। वो आपने दिया नहीं। विदुर को हमने भेजा, कहा आधा आधा बांट लो, वो भी आपने नहीं दिया। बोले मैं सबसे अच्छा सौदा लेकर के आया हूं, और सौदा क्या है? 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, बस 5 गांव। 5 गांव। भाई को भाई के ऊपर हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या बोला दुर्योधन? सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन कैशव। सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं मिलने वाली है केशव। ये बोला तो बोला, ये भी बोला कि अब जो भगवान श्री कृष्ण सामने आए हैं दूत बन के आए हैं। दूत है, भगवान है।
हर दृष्टि से सम्माननीय। बोले इनको जंजीरों से बांध लो, यहीं पर डाल दो। तब क्या बोले भगवान? भगवान बोले बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बोले बांधने तो आया है, जंजीर बड़ी लाया है कि नहीं लाया है? बोले बांधने जो मुझे आया है, पहले तो बांध अनंत गगन। बोले इतनी बड़ी रस्सी तेरे पास होगी, पूरे गगन को बांध सकती हो तो मुझे भी बांध, मैं बंधने को तैयार हूं। फिर भगवान बोले याचना नहीं अब रण होगा। बहुत बोल लिए। बोले याचना नहीं अब रण होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, श्रृंगाल बाज सुख लूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। तब भगवान ने अपना बड़ा स्वरूप दिखाया और दिखा करके वहां से गए। और जब उनने बड़ा स्वरूप दिखाया तो दुर्योधन को तो तब भी समझ में नहीं आया। वो देखने के लिए तो श्रद्धा की आंखों की आवश्यकता है। दुर्योधन को तो सामने खड़े भगवान भी नहीं दिखाई पड़े। तो जब भगवान आवाज लगाते हैं तो उनकी आवाज सुनाई उनको पड़ती है जिनके हृदय में भगवान की आवाज को सुनने का भाव होता है। और आज आवाज लगाई जा रही है दोस्तों। जिस चीज को लेकर मैं आप लोगों के मध्य में खड़ा हुआ हूं, वो भगवान के एडवर्टाइजमेंट को सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूं। एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है, छप चुका है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो महसूस कर सकेंगे कि आज की जो परिस्थितियां हैं वो एक ही भाव के साथ आई हैं कि जिनके अंदर भी अपनी चेतना को जगाने का भाव विद्यमान हो, वो अपने अंदर के भगीरथ को जन्म दें। ये समय इसीलिए है। जब भगवान सूरज का प्रकाश आता है तो सबसे पहले चोटियों पर पड़ता है, घाटियों पे तो बाद में आता है, घाटियों को बाद में पता चलता है। भगवान आवाज लगाते हैं तो सुनाई उनको पड़ता है जिनके हृदय में भगवान की आवाज को सुनने का भाव होता है। और आज की तारीख में आप लोग इसी दृष्टि से सोचना कि भगवान आवाज लगा रहे हैं, हम में से प्रत्येक को आवाज लगा रहे हैं। और इस आशय के साथ आवाज लगा रहे हैं कि इस समय में हमें भगवान का सहयोगी बनकर खड़े होने की आवश्यकता है। पूरी महाभारत आप पढ़ जाइए, महाभारत में करोड़ों योद्धाओं ने भाग लिया, उनमें से कितनों का आपको नाम याद है? स्वयं वेद व्यास को सबका नाम याद नहीं होगा जिनने महाभारत को लिखा, पर अर्जुन का कोई नहीं भूलता है, भीम का कोई नहीं भूलता है, युधिष्ठिर का कोई नहीं भूलता है। नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। न जाने कितने होंगे लेखक वक्ता, न जाने कितने आए होंगे चले गए होंगे, हमें खुद याद नहीं। पर मीरा, सूर, तुलसी का नाम कोई भूलता नहीं है, क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। न जाने कितने होंगे टाटा, बिरला, लखपति, करोड़पति आए होंगे और चले गए होंगे। न जाने कितने धनवान होंगे। आप अपने शहर में ही पूछ करके देखिए तो हर साल की लिस्ट बदल जाती है। इस साल के लखपति कोई और है, इस साल के करोड़पति कोई और है, इस साल के अरबपति कोई और है। उनको खुद भी नहीं पता होता कि अभी हम कौन सी सूची में बिलोंग कर रहे हैं। न जाने कितने बदल जाते हैं। पर भामा शाह का नाम कोई भूलता नहीं, मानधाता का नाम कोई भूलता नहीं। नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। और ये समय हम लोगों के लिए इस दृष्टि से सौभाग्य का है क्योंकि ये समय देवी योजना, देवी अभियान, देवी संकल्प में अपना हाथ लिखा देने का है। गुरुदेव की योजना तो पूरी होकर के ही रहेगी। जो देवी योजना है उसको रोक पाने का साहस देवताओं में नहीं है, उसको रोक पाने का साहस इस संसार की बड़ी बड़ी शक्तियों में नहीं है। तो इंसान की तो औकात ही क्या है? ये गाड़ी तो ऐसी गाड़ी है जो अपने आप डेस्टिनेशन पर पहुंची हुई है। सौभाग्य हमारा है कि इस गाड़ी में चढ़ पाने का, हाथ लगा पाने का, इसमें सामान उठा पाने का, इसमें कहीं बैठ पाने का अवसर मिल रहा है। ये समय दोस्तों हम में से प्रत्येक को इसी दृष्टि से याद रखने का है कि योजना इसी भाव के साथ। मैं कई बार सुना चुका हूं इस घटनाक्रम को, पर जितनी बार सुनाता हूं उतनी बार महत्वपूर्ण हो जाता है। केशव चंद्र सेन का है, आप याद करके देखना। गुरुदेव का जो पूर्व जन्म स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, उनके जीवन की घटना है और उस समय की घटना है। इस घटना को आप जरा सोच करके देखिए कि आपकी आंखों के सामने घट रही है तो आप महसूस कर सकेंगे कि घटना का मूल्य कितना है। केशव चंद्र सेन मिलने के लिए आए और केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्राह्म समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे। आर्य समाज शुरू हुआ उससे पहले ब्राह्म समाज कहलाता था। और केशव चंद्र सेन सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उस जमाने में अंग्रेज सरकार ने उनको गवर्नर के बराबर ताकत दे रखी थी। पूरे गवर्नर के पास जितनी ताकत होगी और 6 ही 7 प्रांत थे, उतनी ताकत केशव चंद्र सेन के पास थी। हजारों उनके शिष्य थे, न जाने कितने केंद्र थे, पूरे भारत में उनका नाम था। और वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे जिनको आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद।
और वो भी उस भीड़ में आकर के बैठ गए। उनका भाव क्या था? उनका भाव ये था कि उनको एक दिन पहले जॉब नहीं मिली थी। प्राइमरी स्कूल के टीचर की जॉब में स्वामी विवेकानंद को रिफ्यूज कर दिया गया था, जॉब नहीं दी गई थी। 200 के करीब एप्लीकेशन उनकी ठुकराई जा चुकी थी। घर में माँ भूखी थी, बहन भूखी थी, बंटवारे का मुकदमा अलग चल रहा था, बहुत तकलीफ में थे स्वामी विवेकानंद। वो किसी तरह से आए और उन्होंने सोचा कि यदि हमारे जो गुरु हैं वो यदि केशव चंद्र सेन को बोल देंगे तो जॉब तो लगी जाएगी, इतने बड़े आदमी को बोलेंगे तो जॉब लग जाएगी, उनके खुद के 50 स्कूल चलते हैं। और जब वो आए और जमीन पे आके बैठे तो रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को तो बिठाया, विवेकानंद के पास जाके बैठ गए जमीन पर। तो उन्होंने कहा कि अरे साहब आप पहचान नहीं पा रहे हैं, प्रेसिडेंट तो उधर बैठे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस क्या बोले? केशव चंद्र सेन की ओर इशारा करके बोले कि देखो उधर तो दीपक जल रहा है, इधर सूरज उगने वाला है। बोले मैं उसके पास जाकर के बैठा हूं जहां सूरज उगने वाला है, और बोले मैं वो बोलता हूं जो मुझे दिखाई पड़ता है। ये बोलने का साहस उसी के पास है जिसको भगवान साक्षात सामने दिखाई पड़ते हैं। आप कल्पना करके देखो, आदमी के सामने जो है प्रधानमंत्री बैठा हुआ और आदमी नीचे जाकर के बैठ जाए और ये कहे कि नहीं हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे सूरज उगने वाला है, वो बोलेगा जिसके सामने सूरज उग रहा हो। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन से प्रश्न किया, बोले केशव एक बात बता, जो तू कर रहा है वो करने के लिए तुझे भगवान का आदेश हुआ है? उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले फिर केशव नहीं चलेगा। बोले चलता वही है जिस पे भगवान का हस्तक्षेप होता है। बोले वही योजना चलती है जिसके पीछे भगवान का पुश होता है, चलता नहीं। बोले पर ये वाला चलेगा, ये वाला मतलब रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन चलेगा। और जिस समय उनने इस बात को कहा उस समय रामकृष्ण परमहंस रानी रासमणि के यहाँ पैसों को लेकर के छोटे से क्षेत्र के पुजारी थे, उनका अपना क्षेत्र नहीं था, एक शिष्य नहीं था, एक आश्रम नहीं था, एक मठ नहीं था, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एक इंस्टीट्यूशन नहीं था। बोले ये वाला चलेगा। अब हम लोग उसी घटना को फास्ट फॉरवर्ड करें 60 ईयर्स के बाद और याद करें जब गुरुदेव जो है अखंड ज्योति को पहली बार लिखते थे, और लिखते थे तो पूरी अखंड ज्योति को ऊपर से लेकर नीचे तक हाथों से लिखते थे, और 250-250 प्रतियां लोगों के घरों में साइकिल से बांट करके आते थे। और जब बांट करके आते थे तो लोगों ने कहा कि साहब नहीं चलेगी। भारत के प्रतिष्ठित विद्वानों ने कहा कि नहीं चलेगी साहब। बोले कैसे चलेगी? पैसा आप लेते नहीं हो, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने हाथ से लिखते हो, कैसे चलेगी? विज्ञापन आप लेते नहीं हो, इसमें कोई फाइनेंशियल आधार नहीं है, कैसे चलेगी? तो गुरुदेव ने क्या लिखा? उत्तर उनको नहीं दिया, अखंड ज्योति में दिया। अखंड ज्योति में आप पढ़ना, गुरुदेव ने पैनल के रूप में लिखा हुआ है, इंसान की चलाई हुई हो तो कल रुक जाए, भगवान की चलाई हुई हो तो चलनी चाहिए। भगवान की चलाई हुई, ये योजना भगवान की चलाई हुई, जो भगवान की चलाई हुई योजना है, जिसको भगवान ने बनाया है, जिसको भगवान ने आकार दिया है, जिसको भगवान ने शेप दिया है, जिसको भगवान ने डिजाइन किया है, उसको रोक पाने की सामर्थ्य किसी और के अंदर नहीं होती। पर वो सौभाग्यशाली बन जाते हैं जो उसके अंदर अपने हाथों को लगा पाते हैं। ये समय हम लोगों के सौभाग्यशाली बनने का है। मैं तो यही कहने के लिए आया कि जो समय है संकट का है निश्चित रूप से, पर इस समय सौभाग्य का भी है। इस समय सौभाग्य का है क्योंकि इस समय में जो अपने जीवन की भूमिका को पहचान पाते हैं, जो ये पहचान पाते हैं कि हम लोगों को मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य के साथ मिला है, जो ये पहचान पाते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति का हाथ, उनका साथ हम लोगों के साथ है, जो ये पहचान पाते हैं कि उनने किस उद्देश्य के साथ हम लोगों को जन्म दिलाया, जीवन दिलाया, उद्देश्य दिलाया और आज इतनी बड़ी योजना का अंग बनाया, जो इस बात को पहचान पाते हैं वो अपने जीवन को सार्थक कर जाते हैं, धन्य कर जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है आदमी के पास प्रतिभा की कमी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं प्रतिभाशाली। आप सेना में जाकर के देखो, ना जाने कितने सैनिक होते हैं जो वीर होते हैं, पर हर एक को परमवीर चक्र विजेता थोड़ी कहा जाता है। परमवीर चक्र विजेता वो बन पाते हैं जिनको युद्ध में लड़ने का अवसर मिलता है। युद्ध के अतिरिक्त समय में यदि कोई बहुत बड़ा वीर भी हो तो ज्यादा से ज्यादा उसको छोटा मोटा अवार्ड मिलेगा, उसको कोई अच्छा अवार्ड मिल जाएगा, पर परमवीर चक्र वो बन पाएगा जो युद्ध में लड़ने का सौभाग्य पा पाता है। हम लोगों के पास सौभाग्य है कि हम लोग महाभारत के मध्य में पैदा हुए हैं। महाभारत के मध्य में पैदा हो पाने का सौभाग्य अर्जुन को मिला था और अपना नाम गाथाओं में लिखा करके गए। हम लोगों को सौभाग्य मिला। आप कल्पना करके देखें, अपनी आंखें बंद करके देखें कि यदि इसी समय में पैदा हुए होते और कुत्ता बिल्ली बन गए होते तो क्या करते?
इंसान का जीवन मिला होता और भगवान ने भारत का नाम न सुनाया होता, कहीं कोलंबिया में, कोस्टारिका में पैदा हो गए होते तो क्या कर लेते। और यदि भारत में पैदा हुए होते और गायत्री परिवार का नाम न सुनते तो क्या कर लेते। और गायत्री परिवार का नाम सुनते पर आते और चले गए होते, न जाने कितने लोग हैं जो आए हैं शांति कुंज में प्रणाम करके फिर चले गए, उनको वो सौभाग्य नहीं मिल पाया। और यदि वहां हम गए होते और उस काम को करने के लिए गुरुदेव ने हमारा चयन किया और हमें इस युद्ध के मध्य में भूमिका भी दे दी, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता। आज का दिन तो सौभाग्य को स्मरण करने का है दोस्तों। बड़े बड़े लोग आकर के और गुरुदेव के पास अपनी भूमिका को भूल करके चले जाते हैं। मैं परसों नरसों ही कहीं कहानी सुना रहा था कि एक बहुत बड़े उद्योगपति के पास हम लोग गए। अफ्रीका में उनका 90 कमरों का मकान है, बहुत बड़ा मकान है, और उसमें पति पत्नी रहते हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, और इतना मन में छटपटाहट और बेचैनी और उनके मन में दुख। क्यों? क्योंकि 2 बच्चे हैं। एक बच्ची तो उसी घर में रहती है जो उनसे बात नहीं करती, उसी घर में रहती है पर बात नहीं करती। एक लड़का है, उसको वो $24,000 हर हफ्ते भेजते हैं, 24 लाख रुपया हर हफ्ते भेजते हैं, 1 करोड़ मान लीजिए आप हर महीने भेज रहे हैं, उसके बावजूद बात नहीं करता। और दोनों पति पत्नी एकदम दुखी, अकेले, परेशान। बाहर पैसा है तो आदमी करेगा क्या? यदि किसी के साथ अपनी भावनाएं साझा नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, उसको ये नहीं पता आप कितनी अच्छी रोटी ला करके रख दो, आप कितना अच्छा बिस्तर ला करके रख दो, नींद नहीं आ रही है तो आदमी करेगा क्या? कितना अच्छा खाना है आदमी के पास, पर यदि आदमी को भूख नहीं लग रही है तो खाएगा क्या? वैसी स्थिति उनकी है कि आदमी के पास सब साधन है पर मन में छटपटाहट है। तो इतनी छटपटाहट के मध्य में वो जो है अपने घर ले गए, बोले भैया एक बार यहाँ आप चाहें इधर पूजा कर दें, इधर हम लोगों को थोड़ा डर सा लगता है, अकेला अकेला लगता है। तो गुरुदेव का बड़ा सा फोटो लगा था, उसमें दोनों पति पत्नी बैठे थे। तो मैंने कहा आपकी मुलाकात कब हुई? तो बोले हम बहुत थोड़ी देर की मुलाकात थी, बोले अच्छे से तो बात नहीं हो पाई। मैंने कहा अरे ऐसा हम संभव ही नहीं है, गुरुदेव के साथ 1 मिनट की मुलाकात आदमी के जीवन को बदल देती है। आप, मैंने कहा बताओ तो क्या बात क्या हुई? बोले नहीं नहीं ज्यादा बात नहीं हुई। मैंने कहा फिर भी आप बताइए। बोले अरे हमने पैर छुए गुरुदेव के, तो गुरुदेव बोले कि बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं साहब पैसे दीजिए। तो गुरुदेव की आदत थी कि 3 बार बोलते थे एक बार। तो गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले नहीं बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले पैसा दीजिए। तो गुरुदेव ठहरे और बोले ले जा। पैसा मिला, शांति नहीं मिली। जो मांगा वो मिला, पर जो गुरुदेव देना चाहते थे उससे वंचित रह गए। तो व्यक्ति सौभाग्य के द्वार पर पहुंच करके भी दुर्भाग्य को लेकर के आ जाता है। व्यक्ति गया भी, गुरुदेव ने देखा भी, और यदि विश्वास किया होता तो जीवन की धारा बदल गई होती। हमारे यहाँ पर जो सीए हैं गायत्री परिवार के, वो जब पहली बार गए तो 3 बार सीए के एग्जाम में फेल हो गए थे, 3 बार। चौथा एग्जाम दे करके आए थे, अगले दिन रिजल्ट आने वाला था। गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव लिख रहे थे तो 10 मिनट तक गुरुदेव की निगाहें नहीं गई, दृष्टि नहीं गई। 10 मिनट के बाद दृष्टि गई तो देखा खड़े हुए हैं। तो गुरुदेव ने पेन दिया, बोले बेटा तू 3 बार फेल हुआ है। बताया नहीं था उनने। बोले बेटा तू 3 बार फेल हुआ है, कल तेरा चौथा रिजल्ट आएगा तो चौथी बार भी फेल होएगा। बोले पर पेन दिया, बोले पेन ले जा, अगले साल तू पूरा भारत टॉप करेगा। और बोले फिर काम मेरा करना। बोले मैं गटर के अंदर, क्या बोले, मैं गटर के अंदर गंगा जल नहीं डालता हूं। मतलब मैं देवी ऊर्जा का प्रवाह उस व्यक्ति के अंदर करता हूं जहां भावनाएं और संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। यदि आपके अंदर वो प्रवाह आया है दोस्तों तो हम लोग सौभाग्यशाली। गटर के अंदर गुरुदेव गंगा जल नहीं डालते। आपके अंदर गुरुदेव ने कुछ देखा तो देवी ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर भेजा है, और यदि वो ऊर्जा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाती है तो वो भी सौभाग्यशाली होती है, हम भी सौभाग्यशाली होते हैं। आज की जो हम लोगों की साधना की यात्रा है उसमें यही स्मरण करने का अवसर है कि हमारे जीवन की एक राह नीचे को जाती है, एक ऊपर को जाती है। तो आज उन अध्यायों को खोलने का समय है जहां से जीवन में ऊपर उठने का मार्ग खुलता है। आज का दिन स्मरण करने का है कि समय संकट का भी है, सौभाग्य का भी है। पूरी मानव जाति के ऊपर संकट है, पर ऐसे में सौभाग्य है कि यदि हम लोग अपने जीवन का स्मरण कर लेते हैं, उद्देश्य का स्मरण कर लेते हैं,
तो फिर हम सौभाग्य की कहानियों में अपना नाम लिखा करके जाते हैं। युद्ध का समय आता है तो लोगों को लेटरल एंट्री मिलती है। व्यक्ति जैसे ही युद्ध का समय होता है तो सीधे उसको लेफ्टिनेंट से भर्ती कराते हैं, नहीं तो आदमी को 15-15 वर्ष लग जाते हैं वहां पहुंचने में, सीधे उसको वहीं से भर्ती कराई जाती है। तो जो आज का समय है उसमें सौभाग्य के साथ व्यक्ति की एंट्री की जा रही है। इस समय में जागृत आत्माओं को ढूंढा जा रहा है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसे समय में जब भगवान पुकारते हैं और भगवान ने आप लोगों को पुकारा है तो ऐसे समय में भावनाशील ही आगे आते हैं। जब भगवान राम को अवतरण के समय में सहयोगियों की आवश्यकता थी और उनने पुकारा तो कोई राजा महाराजा आगे आए क्या? कोई चक्रवर्ती सम्राट आगे आए क्या? नहीं आए। शबरी आई, जटायु आए, नलनील आए, अंगद आए, हनुमान आए, जामवंत आए। इनमें से किसी के पास साधनों की दृष्टि से बल नहीं था, पर भावनाओं की दृष्टि से बल पर्याप्त था। भावनाओं की दृष्टि से इतना बल था कि अकेली शबरी के लिए भगवान को रास्ता बदलना पड़ा, अगले जटायु के लिए भगवान को रास्ता बदलना पड़ा, गिलहरी के लिए भगवान को प्रतीक्षा करनी पड़ी। उनकी भावनाओं में इतना बल था। तो जिनकी भावनाओं में बल होता है भगवान उनकी आवाज को सुन करके आते हैं। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज के दिन हम लोग स्मरण रखें कि हम लोग यहाँ पर आए नहीं, हम लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। हम लोगों को यहाँ पर खींच करके लाया गया है। आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना होता है तो आप जाते हैं, सब्जी खरीदनी होती है तो आप जाते हैं, आपको सामान लेना होता है तो आप जाते हैं, पर भगवान के यहाँ आप जाते नहीं है, भगवान के यहाँ बुलाए जाते हैं। तो आप भगवान के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ बुलाए गए। और क्यों बुलाए गए हैं? इसलिए बुलाए गए हैं ताकि आपकी चेतना को सॉकेट के साथ जोड़ा जा सके। प्लग में बहुत ताकत है, अभी इसको ऑफ कर दे तो कोई आवाज आप तक नहीं आएगी, पर ऑन किया है तो आवाज आपके पास जा रही। जो ताकत है वो बिजली के अंदर बहुत ताकत है, पर आपको प्लग तो लगाना पड़ता है, ऑन तो करना पड़ता है। जो हम लोगों का उद्देश्य है, जब हम गुरुदेव के साथ जुड़ते हैं, चेतना के साथ जुड़ते हैं, तो यही उद्देश्य है कि हमारे भीतर की जो चेतना है वो गुरुदेव के साथ जुड़ जाए और जुड़ करके हमारे अंदर क्रांति की वो कहानी शुरू हो जाए, जिसके विषय में भी इशारा जो हमारी बहनें थी यहाँ पर वो गीत संगीत के माध्यम से कर रही थी, कि वो क्रांति का अध्याय हमारे जीवन में भी शुरू हो। हम लोग जब शांति कुंज के अंदर प्रवेश करते हैं तो गुरुदेव ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखाया वयम राष्ट्र जागृहं पुरोहिता। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि इस राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखने के लिए हम लोग पर्याप्त हैं। पूरा का पूरा देश सो जाए हमें फिक्र नहीं, पर यदि हम लोग जग रहे हैं तो हम इस राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखने की सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। आप आंधी को आ जान दो, तूफानों को आ जान दो, जलजलों को आ जान दो, कयामतों की कतारों को लग जान दो, पर यदि हम जिंदा हैं, यदि हम यहाँ पर खड़े हैं तो इस राष्ट्र को सोने नहीं देंगे। जो संकल्प है, जो प्रण है, जो भावनाएं हैं, जो जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन की पुकार है, जो गुरुदेव की आवाज है, जो महाकाल का आह्वान है, वो एक ही है, राष्ट्र को सोने नहीं देना है, संस्कृति को सोने नहीं देना है। हम लोगों की एक नहीं हजारों जीवनों की बाजियां चली जाए, हजारों बार हमें जन्म लेना पड़े, शरीर की चमड़ी उधड़ जाए, हड्डियां बिक जाए, खून चला जाए, हम लोगों की एक एक सांस जो है वो मिट्टी के मोल बिके, तब भी गुरुदेव की आवाज को हम लोग सोने नहीं देंगे। हम लोगों ने जन्म इसलिए लिया है कि हम लोग उस क्रांति की ज्वाला को जला करके जाएंगे। आप लोग आज के दिन के इस आवाहन को इसी भाव के साथ सुनिएगा कि आज हम लोग यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो गुरुदेव की चेतना हमें किसी उद्देश्य के साथ खींच करके लाई, और आप में से प्रत्येक के साथ गुरुदेव की वही चेतना उसी भाव के साथ एक व्यक्तिगत वार्तालाप कर रही है और आपको स्मरण दिला रही है कि बेटा आप सोना नहीं, आपके जीवन का उद्देश्य तो अभी शुरू होने वाला है, आपके जीवन की यात्रा तो अभी शिखर पर पहुंचने वाली है। न जाने कितने लोग, न जाने कितने भटके हुए लोग, न जाने कितने लोग जो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल चुके हैं हमारी प्रतीक्षा में है, और हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग आए और उनको जीवन की दिशा दिला करके जाएं, उनको जीवन की सोच, उनको जीवन की समझ, उनको जीवन का बोध दिखा करके जाए। आज के जो हम लोगों की बातचीत का आधार है और उद्देश्य दोस्तों वो एक ही है कि इस कठिन समय में, इस विकराल समय में, जब हर कोई अपने जीवन के उद्देश्य को भूला भटका दिखाई पड़ता है, ऐसे समय में समाज को दिशा दिखाने वाला कोई तो होना चाहिए, समाज को सही दिशा देने वाला, समाज को सही चिंतन देने वाला कोई तो होना चाहिए, और वो आप लोग हैं।
आप में से प्रत्येक वो व्यक्ति है जिसके अंदर गुरुदेव की आवाज को सुन पाने का भाव है। आज के इस आह्वान को हम लोग शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष में बहुत दूर से आप लोगों तक इसी भाव के साथ लेकर के आए हैं कि वो जो क्रांति की ज्वालाएं हैं वो आप लोग हैं। आंधी तूफान आते हैं तो मोमबत्तियां तो बुझ जाती हैं, पर मशालें धू धू करके जलती हैं। ये समय मशालों के जलने का है। ये समय जागृत आत्माओं के अपने जीवन के उद्देश्य को स्मरण करने का है। ये समय अच्छी आत्माओं के ये याद करने का है कि हमें जीवन किस उद्देश्य से मिला था। महाभारत का जब अंत हुआ तो एक बड़ी अनोखी घटना घटी। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। मिलने के लिए भगवान कृष्ण आए। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा, भीष्म पितामह को प्रणाम किया, तो भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण, आपको युद्ध में विजय मिली, मेरा साधुवाद, पर बोले मैं आपकी नीतियों से सहमत नहीं। बोले जिस तरह से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त करी वो सही तरीका नहीं था। बोले देखिए, जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए तो आपने मर्यादा की रक्षा करी, धर्म की स्थापना करी। बोले अब आप कृष्ण के रूप में आए तो आपने गलत क्यों किया? बोले मैंने क्या गलत किया? बोले जिस तरह से अश्वत्थामा को मारा गया, द्रोणाचार्य को मारा गया, जिस तरह से कर्ण का वध हुआ, ये सारी चीजें हुई। कर्ण का वध हुआ था तो कर्ण का वध होते समय में कर्ण का जो रथ का पहिया था वो कीचड़ में फंस गया था। तब भगवान ने जो है अर्जुन से कहा कि तू इसके ऊपर तीर चला। जब तीर चलाने को हुआ तो कर्ण ने कहा कि भाई तू धर्म भूल गया है क्या? तो अर्जुन बोला कि मैं क्या करूं साहब, भगवान कह रहे हैं चलाने को। तो उनने सीधे भगवान से प्रश्न पूछा कर्ण ने कि आप कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हैं? तो भगवान ने कितना प्यारा उत्तर दिया। बोले कर्ण, तेरा धर्म उस दिन सो रहा था जब भीम को जहर दिया गया था। बोला तेरा धर्म उस दिन सो रहा था जब तुम लोग मिलकर के एक अभिमन्यु को मारने में लगे थे। बोले उस दिन धर्म कहाँ था? बोले वो धर्म तुम कब का भूल चुके हो और उस धर्म को मैं भी तुम्हें याद दिलाना नहीं चाहता हूँ। तो वो बात उनने कही भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से। बोले आप धर्म की स्थापना की जगह आपने असत्य का सहारा लिया। तो भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि एक बात सोचिए भीष्म पितामह, बोले जब मैं भगवान राम के रूप में आया तो मेरे सामने 4 वेदों का ज्ञाता रावण था। बोले सीता का अपहरण करके लाने के बावजूद उनकी इच्छा के विरुद्ध उसने उनको हाथ नहीं लगाया था। और बोले उन्हीं का जो भाई था विभीषण, वो मेरा सहयोगी था। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसका नाम अभी भी सबसे विदुषी नारियों में से एक में लिया जाता है। बोले जिस वाली को मैंने मारा उसी का पुत्र अंगद मेरे सहयोगी के रूप में आया। बोले ये लोग धर्म की रक्षा करने वाले थे तो मेरा काम उस मर्यादा का पोषण करने वाला। बोले अब मैं आया हूं तो मेरे हिस्से में दुर्योधन और दुशासन आए, शकुनी आए। बोले ऐसे समय में अनीति का सहारा न लूं तो क्या लूं? बोले ऐसे समय के लिए तो सुदर्शन चक्र हाथ में उठाना पड़ता है। तो भगवान राम के हिस्से में तो 4 वेदों का ज्ञाता रावण आया। भगवान कृष्ण के हिस्से में दुर्योधन और दुशासन आए, राजपथ की गरिमा को भूलने वाले। हम लोगों के हिस्से में वो भी नहीं आए। हम लोगों के हिस्से में जो आए हैं वो मनुष्य के अंतःकरण के अंदर उपस्थित राक्षस आए। और ऐसे समय में हम लोगों को जगाने के लिए गंभीर संकल्प को जन्म देने की आवश्यकता है। और वो संकल्प आज की तारीख से जन्म ले, साधना की यात्रा के माध्यम से जन्म ले, संकल्प की अग्नि के माध्यम से जन्म ले, गुरुदेव के प्रति समर्पण के माध्यम से जन्म ले, गुरुदेव की योजना के प्रति एक भाव भरे निवेदन के माध्यम से जन्म ले, तो न जाने कितनों के जीवन में कल्याण का माध्यम और कारण बनता है। आज के शुभ दिन जब हम लोग भगवान के इस अत्यंत ही पवित्र धाम में, जहाँ पर जितनी बार भी मैं आया गुरुदेव की चेतना को बहुत ही सघनता के साथ उपस्थित पाया। जितनी बार भी मुझको यहाँ पर आने का अवसर मिला है, हर बार यहाँ की जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, वो प्रेरणा से भर करके जाते हैं। और इस शुभ परिसर में जब आप जैसे महान साधकों के मध्य में और इतने दिव्य व्यक्तित्वों के मध्य में आज की इस चर्चा को हम लोग कर रहे हैं, तो यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग मित्रों यहाँ से एक ही संकल्प को लेकर के जाएं कि समय परिवर्तन का है। जितनी बातें गुरुदेव कह करके गए वो सारी की सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने सत्य हो रही हैं। गुरुदेव ने एक छोटा सा पत्रक लिखा था, उसमें लिखा था
कि हमने महागरुण के डैनों के भीतर गायत्री परिवार के अंदर शांति कुंज के अंदर अपने अंडों को सहेज करके रख दिया है। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, महागरुण के डैने हिलने वाले नहीं हैं। और एक दिन आंधियां भी थमेंगी, तूफान भी थमेंगे, और तब हमारे अंडे फूटेंगे और पूरे विश्व के अंदर तहलका स्थापित करेंगे। ये समय अंडों के फूटने का है। ये समय महाकाल की चेतना को धारण करने का है, ताकि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ आवरण फूट सके। जिन अंडों के अंदर हम लोग सुरक्षित हैं और जहां पर गुरुदेव का प्यार, वंदनीय माता जी का प्यार और महाकाल की चेतना निरंतर गर्मी के रूप में हम तक पहुंच रहे हैं, वहां पर अंडों का आवरण टूट सके और हमारे भीतर का महामानव जन्म ले सके। आज की साधना की यात्रा का यही मुख्य आधार है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगलकामनाएं। देखिए की वाणी को यदि स्वीकार किया है तो वो केवल किसी नेताजी का भाषण नहीं था, किसी व्यक्ति को लुभावने प्रवचन देकर के ज्ञान का मनोरंजन नहीं था, एक संकल्प था ये। अब ये संकल्प 3 प्रकार का, शहरवासी जो शहरों में रहते हैं, गिरिवासी जो वनांचलों से आए हैं, और ग्रामवासी जो गांव में रहते, गांव में जिनकी पीठ, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चरणपीठ, चेतना केंद्र नेतृत्व करता है। श्रद्धे का भावना है कि मैं यहां से जब अखंड दीपक को प्रणाम करने जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा, तो मैं आपकी वाणी को गुरुदेव की वाणी मान करके पूरे 10 राज्यों के भाई बहनों की ओर से बड़वानी जिले के 25 केंद्रों के पधारे शक्तिपीठ के ट्रस्टी, परिव्राजक, हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला और तहसील संयोजक समन्वयों की ओर से आश्वासन नहीं देता हूं, उनकी झोली में कुछ फूल ऐसे देना है जिनकी महक 2026 तक ऐसी चेतना जगे कि हमारा बड़वानी जिला, अभी कोई भाई आया तो कार में बैठ के, किसी गाड़ी में बैठ के आया, तो गाड़ी में उसने किसी से परिचय किया, तो वो सज्जन उनको बोलता है, बोले मैं गायत्री धाम जा रहा हूं। तो बोले क्यों जा रहे हो? बोले मैं जबलपुर का हूं, गायत्री परिवार का कार्य करता हूं, आज हमारे वहां सदे बड़े भाई आ रहे हैं तो मैं कार्यक्रम में जा रहा हूं।
तो वो सज्जन ने उनको जो कहा, बड़ी गंभीर बात कही। बोले भैया, बड़वानी जिले में छोटे से छोटे गांव तक, झोपड़े तक और बड़े से बड़े मल्टी महल तक गायत्री परिवार और गायत्री मंत्र पहुंचा हुआ है। बोले तो वो जो भैया मेरे से मिला ना, उसने सबसे पहले वही घटना बताई, दूसरी कुछ नहीं बताई कि जबलपुर से सेंधवा आने तक उनको रास्ते में क्या खाना पानी और कौन से गांव शहर मिले, वो सब भूल गया। इतनी सी बात कि ये वो जिला है जहां पर छोटे से छोटे झोपड़े में भी चले जाओगे तो गुरुदेव माता जी के चित्र मिल जाएंगे, वो बड़े से बड़े घर में चले जाओगे वहां भी गायत्री परिवार मिल जाएगा। बोले बहुत इनका यहाँ पर प्रचार विस्तार है। हृदय को बहुत गदगद लगा। लेकिन भाइयों बहनों, अभी हमने किया है, अब शेष भी तो बाकी है। यदि कुछ कर दिया है तो शेष कुछ बाकी है। अब हमारे जिले को, गुरुदेव की भावना है कि बड़वानी और खरगोन जिला युग निर्माण जिला ऐसा बने कि 2026 तक यह जिले का नाम, कभी कोई सद्धे द्वय से, सद्धे भैया से पूछे कि साहब गायत्री परिवार के सप्ताह आंदोलन, गायत्री परिवार के नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की परंपरा का कोई रोल मॉडल बताओ, तो उसमें पहला नाम हमारे जिले का आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी शक्ति पीठ को, अपनी प्रज्ञा पीठ को, अपनी शाखा और मंडल को, अब हमको 3 प्रकार के लोग चाहिए। एक तो प्रज्ञा परिजनों की हमारी संख्या जो है उसको रजिस्टर में नाम मोबाइल समेत लिख करके अब हमको लक्ष्य बनाना है कि जो शेष रह गए उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, प्रज्ञा परिजन। दूसरा कार्यक्रम है, जो अभी तक प्रज्ञा परिजन बन गए हैं उनको प्रज्ञा पुत्र बनाने के लिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ या मंडल में कोई गतिविधि में उसको अनिवार्य रूप से आता है तो वह हमारा प्रज्ञा पुत्र है। जो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को हमारी गतिविधि में अनिवार्य आता है वह हमारा प्रज्ञा पुत्र है। और प्रज्ञा पुंज उन्हें कहेंगे जो सप्ताह में एक दिन का पूरा छुट्टी का दिन, रविवार या कोई छुट्टी का दिन, या माता जी की स्वर्ण जयंती शांति कुंज से लगा के 2026 तक पूर्णकालिक तहसील संयोजक का पूरा दायित्व और जिला संयोजक का युग निर्माण का दायित्व समर्पित भाव से जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में प्रज्ञा पुंज बन करके अपना समयदान कर दे। ऐसे 3 ग्रेड के लोगों को हम भैया को विदाई में भेंट में देना चाहते हैं। इस संदेश से क्या आपको ऐसा लगता है कि ये उचित भेंट है, या फूल की माला दे दे, या कुछ लाख रुपए का भैया के हाथ में थैली दे दे, या केवल ताली बजा करके और ये बोल दें गेट के बाहर जाकर के कि वास्तव में चिन्मय भैया बहुत अच्छा बोलते हैं। इससे भैया को क्या मिलेगा, युग निर्माण को क्या मिलेगा, इस देश और भारत माता को क्या मिलेगा? यदि देश को कुछ देना है, ऐसे मनुष्यों को जिन्होंने जीवन दान कर दिया, इनका मान रखना है, तो मैंने आपका जीवन नहीं मांगा, घर नहीं छुड़ाया। मैं तो आपसे भीख मांग करके कहता हूं कि 2026 तक कितने भाई बहन ऐसे हैं जो अपने जैसे प्रज्ञा परिजन बनाने के लिए माता जी को 100 कार्यकर्ताओं की लिस्ट लेकर के शांति कुंज की शताब्दी जो मनेगी माता जी की अखंड दीपक की, उसको पुष्पांजलि देंगे। केवल 100 साल पूरे हो रहे माता जी को अखंड दीपक को, तो 100 लोगों को वो अपने जैसा बनाएंगे कि वो दैनिक उपासना, अखंड ज्योति पत्रिका का पाठक, प्रज्ञा अभियान के रचनात्मक कार्यक्रम की चिट्ठी उसके घर तक जाती हो, वह हाथ ऊंचे करे कि हम 100 प्रज्ञा परिजन 2026 तक लिस्ट बना लेंगे। तो हर साल यदि आपने 20-20 भी बनाए तो 5 साल है। 20 व्यक्ति को हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन एक शराबी 20 व्यक्ति को दारू पीना सिखा देता है, एक जुआरी जुआ खेलना सिखा देता है, एक बेईमान और चोर बेईमानी और चोरी सिखा देता है। लेकिन अच्छे आदमी ये बोलते हैं
हम बचे तो जग बचे। भाइयों बहनों, हम सुधरे तो जग को सुधारेंगे, हम बदले तो युग को बदलेंगे। ये नारा अब आचरण में दिखना चाहिए। इसकी शुरुआत कौन करेगा? इसकी शुरुआत हमको करना पड़ेगी। तो मैं हाथ खड़े करना का निवेदन कर रहा हूं। पहली पुष्पांजलि कि 100 परिजन की लिस्ट 2026 में सजल सदा प्रखर प्रज्ञा के चरणों में आपकी चढ़ेगी, प्रज्ञा परिजनों के। वो हाथ ऐसा ऊंचा कर ले पूरे मन से। वो क्या मिली है शक्ति? वो सदैव भैया के हृदय से निकली हुई शक्तिपात है। शक्तिपात तो ऋषि कर जाते हैं, लेकिन रिएक्शन उसमें होता है जो उसको आचरण का अंग बना लेते हैं। अभी तो आपने केवल सुना है, अनुग्रह, अनुदान, वरदान करने के बाद मिलते हैं। ये मैं प्रायोगिक आदमी आपके सामने खड़ा हूं, एक किसान का बेटा। यदि मुझसे कोई कहे कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की शक्ति क्या है, गुरुदेव के विचारों की शक्ति क्या है, तो मैंने कहा एक 10वीं तक पढ़े लिखा व्यक्ति ये आपके सामने खड़ा है, और एक गांव का गरीब झोपड़े में पैदा होने वाला बच्चा, जिसको मेरे ऋषि ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जो साइकिल पे नहीं घूम सकता था उसको प्लेन में घुमा दिया। जो झोपड़ा नहीं बना सकता उसको करोड़ों के बंगले बनाना सिखा दिया। जो खुद अपने जीवन को पाल नहीं सकता वो हजारों को पालने की शक्ति ला सकता है। तो वो भंडार मेरे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए उन्होंने खोल रखे हैं। वो कहते थे, बेटा यदि मेरी बात किसी ने हृदय में मान ली तो मैं उसको आचरण में देखता हूं, और यदि वो आचरण में देखते हैं, इसीलिए तो लोग मेरे चरण पूछते हैं, क्योंकि मैंने मेरे गुरु का आचरण किया था। तो आज गुरुदेव के चरण विश्व में पूजे जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने उनके गुरु का आचरण किया था। हमने अपने गुरु का आचरण कितना करा भैया? गायत्री परिवार के पीले कपड़े पहन लिए, खुद अखंड ज्योति बना ली, खुद शक्तिपीठ में जाते आते हैं। लेकिन हम दोनों नवरात्रि में 9 जोड़े यज्ञ में नहीं ले जा पाते हैं। हम अपने घर से 10 घर के रिश्तेदारों को गायत्री परिवार की देव स्थापना लेके नहीं जाते। मुझे आश्चर्य हुआ, भैया की खबर क्या आई? बोले मामा जी मैं आऊंगा तो सही, लेकिन गुरु जी के 10-20 घरों में उनके रिश्तेदारों को गंगा जली और देव स्थापना का चित्र देने के लिए, जैसे गुरुदेव भगवान घर घर जनसंपर्क करते थे, ऐसा मैं करूंगा। तो मैंने राम अवतार भैया को बोला, मैं कहा भैया की बहुत जरूरत है, भैया को इतना मत थकाओ कि कार्यक्रम भी करे, सफर भी करे और इतना जागरण भी करे, और फिर घर घर भी जाए। मैं कहा ये काम तो हम कर देंगे। नहीं भैया, बोले भैया अखंड दीपक की शक्ति लेकर के आएंगे, और उनकी भावना है कि जो कोविड में दिवंगत हो गए गायत्री परिजन, उनके घरों में जाऊंगा, और जो जिले के लोग दिवंगत हो गए उनको गायत्री धाम से कार्यक्रम के अंत में हृदय से मैं मौन होकर के मेरे भाइयों के साथ अफसोस में बैठूंगा कि मेरे घर परिवार का व्यक्ति चले गया। तो आज मेरे परिवार के बीच आकर मैं उनको सांत्वना देने आया हूं, उनको धीरज बंधाने आया हूं। ऐसे ऋषि पुत्र की झोली में प्रज्ञा परिजन लगभग 50 लोग हुए। अब दूसरा आह्वान है प्रज्ञा पुत्रों का, जो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अपने शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ को देंगे, और सप्ताह में 1 दिन अपना समयदान अपने क्षेत्र में जो कुछ कमाया उपासना से, स्वाध्याय से, और जो योजना जिले से, तहसील से, जोन उपजोन से आएगी उसको क्रिया रूप देंगे। तो वो भाई बहन हाथ ऊंचे करो, प्रज्ञा पुत्र कि जो गुरु के लिए 1 घंटा जीना चाहते हैं। कोविड में लोग 1-1 महीना अस्पतालों में जिए, करोड़ों रुपए लगाए, और 80% लोग टिकट भी लेके चले गए, और कुछ लोग वापस आ गए और वही अपने काम में लग गए। कोई पीता था तो वापस पीने लग गया, कोई खाता था तो खाने लग गया, कोई कमाता था तो कमाने लग गया। उनको ये पता ही नहीं कि मौत के मुंह में से वापस जीवन क्यों मिला, फिर मौत में चले गए। अर्थात जो कुछ हम अपने लिए जी रहे हैं, ये एक वो मृत्यु है कि बोध के बाद भी हम मर जाते हैं। एक तो मरा हुआ वो है जो अबोध है, और जो धर्म का विज्ञान जानता है, गुरु और शिष्य का दर्शन जानता है, उसके बाद वो अबोधी है। तो ये सबसे बड़ा उसका दुर्भाग्य है। अब मुझे एक भावना आई है कि तहसील और जिला लेवल के ऊपर
जो भाई बहन पूर्णकालिक समयदानी कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे वो लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाओ कि साहब हम अपने लिए 5 साल नहीं जिएंगे, गुरुदेव के विचारों को 2026 तक, माता जी की शताब्दी तक सारी योजनाओं को परिव्राजक बन करके और जिला युग निर्माण कार्यकर्ता बन करके काम करेंगे। वो लोग खड़े हो जाओ। है कोई? 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई। आप बीच में आ जाओ, ये बीच में आ जाओ, ये बीच वाली रो में खड़े हो जाओ। आ जाओ, इधर बीच में खड़े हो जाओ। आप वो लोग हैं जो भैया के अखंड दीपक के घृत की जो गाय का घी वहां स्नेहन परम सद्या जीजी देव कन्याएं करती है, उस स्नेह की आप धार बनने जा रहे हैं। इसमें आगे खड़े हो जाओ। आपका जन्म शताब्दी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में वर्ण हो रहा है। आपका नाम, मोबाइल नंबर और योग्यता आप लिखा देंगे पूजा जी के पास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग। ये 14 लोगों को, और कोई है भैया जो क्षेत्रों में तहसील प्रचारक का, जिला प्रचारक का पूर्णकालिक 2026 तक उनके चरण दौड़े तो मिशन के लिए, सपने देखे तो मिशन के लिए, और घर परिवार से ऐसी छुट्टी लेना है। लोग बाल बच्चों से तंग आकर के 8,500 वृद्धाश्रमों में चले गए, और कुछ लोग अपने परिवार से तंग आकर के, जैसे सद्दे भैया बता रहे थे, करोड़ों अरबों रुपया है तो, लेकिन सुख शांति से इतना दूर है कि उनके लिए उस सर्प की तरह भोजन हो गया, न तो अंदर निगल रहा न बाहर छूट रहा है। अब तत्व ज्ञान भी यदि गुरुजी कहते हैं तो समझ में इसलिए नहीं आता है क्या अब उसने मौत की घंटी को, जहर के मोरे को धारण कर रखा है। ये मोह की घंटी जो है ना, ये धागे की तरह टूटती है। मैंने 12 साल की उम्र में तोड़ी, और भैया ने भारत सहित 80 देशों का नेतृत्व करते हैं, और इन्होंने जब मोह की घंटी छोड़ी तो इनके सामने विश्व का मनोचिकित्सक, लंदन में पला बड़ा, गुरुदेव की गोद में खेला बड़ा व्यक्तित्व, यदि वो चाहते तो अपने बलबूते पर अपना व्यक्तिगत जीवन, अरबों खरबों की संपत्ति का, या कोई अपने लेक्चर से और अपने अनुयायी बना करके, मेरे को ऐसा लगता है कि एक नया संगठन खड़ा कर देते, एक नया संप्रदाय खड़ा कर देते। लेकिन इन्होंने अपनी बूंद को सागर से अलग नहीं किया। सागर में पड़े रहे तो रत्न बन गए, और बूंद बनते तो भाप बन जाते। मैंने गलत तो नहीं बोला? यदि सद्दे चिन्मय भैया बूंद बनते तो भाप बन के उड़ जाते, अभी तक पता भी नहीं चलता। लेकिन सद्दे भैया ने सागर की बूंद को सागर में गोते लगाए तो रत्नों की खान उनको मिल गई है। सद्दे गिरी जी, इनकी 2 बेटियां हैं, मैं इनके पारिवारिक रूप से जानता हूं। बेटियों ने कहा पापा माँ चली गई, दादा चली गई, आप कहाँ जा रहे हो? तो भैया ने कितनी बड़ी बात कही, बेटा जीवन का शेष समय अब बच्चों के लिए नहीं होता है, खुद के लिए नहीं होता है, वो गुरु के लिए होता है। 1 लाख रुपए की महीने की नौकरी को ऐसी छोड़ दी जैसे कोई आदमी 1 रुपया छोड़ता हो। अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, घर की सुविधाओं को, अच्छे परिवार को, मोह को ऐसे छोड़ दिया जैसे राजा परीक्षित ने अपना मोह भंग करने के लिए 7 दिन भी लगाए, आपने 7 मिनट नहीं सोचा। वो घटना मेरे सामने की है। परम श्रद्धेय द्वय ने, जैसे हम 4-5 लोग थे, और कहा हमारे जो युवा प्रकोष्ठ के हमारे अभी संयोजक भी है विवेक जी चौधरी भैया बैठे हुए हैं, तो आनंद भैया, विवेक भैया, मैं भाई आनंद भैया, केदार भैया, ऐसा हम 7-8 लोग थे। और श्रद्धेय जी ने एक बात कही, बोले यार तुम क्षेत्र में इतने रत्नों को क्या करोगे, 1-2 रत्न मेरे साथ भेज दो। हमने कहा कि यार ये भी अपने भाई चले जाएंगे तो क्या होगा? बोले जब कोई व्यक्ति की जगह खाली होती ना,
तो गुरुजी दूसरी प्रतिभा को गढ़ देंगे। वैसे ही हुआ, भैया लोग क्या गए, आज हमारे देखो भोपाल से परिजन पधारे, हमारे इंदौर से जबलपुर से पधारे, ये वही युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हैं जो युवा तरुणाई में काम करते हैं। और भैया वहां जीवनदानी के रूप में चले गए। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी ने इनको वो जिम्मेदारी दी जिस जिम्मेदारी को इनकी 7 पीढ़ियों के पुरखे भी इनको नहीं दे सकते थे, वो जिम्मेदारी गुरु ने हंसते हंसते दे दी। वो क्यों दे दी होगी, उसका कोई कारण था। इन्होंने केवल अपनी पात्रता अर्जित करके, अभी देवास जिले में चले जाओ, हजारों तालाबों में पानी भरा है आपकी तकनीक, पुरुषार्थ और गुरु के समर्पण के कारण। वो खुद बोलते आपने हमारे साथ काम किया हुआ है, मतलब 1984-85 में, क्यों ये हमारे साथ गांव में जाते थे। और इनकी वो विनम्रता जो मैंने देखी थी जब बड़वानी जिले में आप पदस्थ थे इरिगेशन विभाग में, वही विनम्रता आज केंद्र में शांति कुंज में बहुत बड़े संगठन के नेतृत्व में और श्रद्धेय भैया के एकदम करीबी श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के पास बैठ करके चिंतन में बैठने वाला व्यक्तित्व, आज उनकी विनम्रता और सादगी, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बदला नहीं है, बदला वो है जो केवल मोह था, बाकी वो व्यक्ति का तो प्रारब्ध उसको यहां से वहां तक लेकर के चले गया। यदि हम भौरा होते तो पराकण पीते और गोबरीले होते तो कीचड़ का रस पीते। रस तो दोनों पीते हैं, एक पीता है तो नाली में रहता है और एक पीता है तो फूलों पे घूमता है। ये जो 17 भाई बहन खड़े हैं ना, इनसे अनुरोध करूंगा कि हम मंच पे लाइन से खड़े हो जाएं। श्रद्धेय भैया बीच में खड़े होंगे और आप आधे इधर आधे इधर। ये पुष्पांजलि तो मेरे को ऐसा लगता है कि भैया जहां भी जाए देश विदेश के कोने कोने में, जो गायत्री धाम में पुष्पांजलि हुई है, तहसील और जिला संयोजक युग निर्माण के वो कार्यकर्ता जो अपना पूर्णकालिक संविधान अब मिशन के लिए जिए, अब अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। यदि हम मर गए होते तो अंत्येष्टि हो जाती और अपनी संपत्ति अपने सामने छीन ली जाती, लेकिन अब इसमें वनांचल के कार्यकर्ता हैं, इसमें जिले के कार्यकर्ता हैं, इसमें शहर के कार्यकर्ता हैं। आधे उस तरफ हो जाओ, इधर इस तरफ बहने आ जाएं। अब परम श्रद्धेय भैया उनकी गरिमा में उपस्थिति में, और आप पूर्णकालिक और किसी का मन हो तो ये मत सोचना कि क्या होगा, होगा वही जो परमात्मा ने तय कर रखा है। इधर आ गए तो रत्न बन जाओगे, और उधर यदि अब तक तो हम अपरिचित रहे हैं वैसे ही चले जाएंगे। ये समय बार बार आता नहीं है, और ये सौभाग्य का बुलावा मैं तो ऐसा समझता हूं कि सुरभि मंडपम का ये पहला कार्यक्रम, और यहां से जब जब विभूतियां निकली है, जब जब महान कार्य के लिए निकली निमाड़ से, तो ये निमाड़ की धरती, मालवा की धरती, खानदेश की धरती का ये पूरा परिसर विभूतियों का परिसर है। परम श्रद्धेय भैया इनके लिए 1 मिनट का आशीर्वाद बोलेंगे और फिर 1 मिनट का भूत आत्माओं के लिए वो यहाँ श्रद्धांजलि भी देने आए, उसके भाव बोल करके भैया 1 मिनट का मौन करवाएंगे। श्रद्धेय भैया। सभी उन भाई बहनों को अपने अकेले की ओर से नहीं बल्कि समस्त गायत्री परिवार की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की ओर से, वो सारे लोग जो आज के इस आवाहन पर तुरंत अपना समय, श्रम, प्रतिभा, मनोयोग को देने के लिए आगे निकल करके आए हैं, उनके लिए हृदय से बहुत सारा धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आज का उपहार है हम लोगों के जीवन का सबसे कीमती और मूल्यवान उपहार है। लोगों को सामग्रियां मिल जाती हैं, सामान मिल जाते हैं, जैसा आदरणीय मामा जी ने अभी कहा, सब कुछ मिल जाता है, कीमती व्यक्तित्व तो नहीं मिल पाते। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो शांति कुंज में प्रज्ञा पेय बननी शुरू हुई, तो जो वैद्य थे जो बनाया करते थे वो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव इसका दाम कितना रखें। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि बेटा तू शांति कुंज में आया तो पढ़ने में भूल तो नहीं हुई? बोले ये तो नहीं लगा कि हम लोग दुकान खोलने जा रहे हैं। बोले बेटा हम लोगों ने आश्रम खोला है तो 1000 रुपए का नुकसान लेकर के आ, पर 1000 अच्छे इंसान लेकर के आ। बोले पैसों का नुकसान हम झेल लेंगे, व्यक्तियों का नुकसान नहीं झेल पाएंगे।
तो जब व्यक्ति मिलते हैं तो आदमी अपने आप को कृतार्थ महसूस करता है, सौभाग्यशाली महसूस करता है। आप जैसे व्यक्तित्व ही तो गायत्री परिवार की आधारशिला है, और आप जैसे व्यक्तित्वों के कारण ही गायत्री परिवार है। जैसा अभी आदरणीय माओ जी ने कहा कि गांव के झोपड़े से लेकर बड़े से बड़े घर के अंदर गायत्री परिवार है, और वो है तो आप ही लोगों के कारण है। तो आप लोगों की उपस्थिति के लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। हृदय से संपूर्ण गायत्री परिवार की ओर से आदरणीय गिरी माओ जी मेरे साथ हैं, आदरणीय विवेक भाई साहब हैं, आदरणीय माओ जी हम लोगों के साथ हैं, उन सबकी ओर से, और अन्य वो सभी लोग जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं पर आप लोगों की भावनाओं को सुन देख महसूस कर पा रहे हैं, उन सबकी ओर से आज का धन्यवाद और सहस्रों युगों का धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद। 1 मिनट के लिए हाथ गोद में, आंखें बंद। उन भूत आत्माओं की सद्गति शांति के लिए एक बार ओम का उच्चारण। मनी मन 5 बार गायत्री मंत्र, 1 बार महामृत्युंजय मंत्र। हमारे बड़वानी जिले के जिन परिजनों ने या जो भी नर नारी दिवंगत हुए हैं उनके आत्मा को सद्गति शांति मिले, परिवार परिजनों को धैर्य मिले, और जो इस समय पूरे विश्व में कोविड के पॉजिटिव हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। इस भावना से 1 मिनट का मौन परम श्रद्धेय की उपस्थिति में। लंबा और गहरा सांस खींचेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। हथेलियां खोल लेंगे। हमारे बाद अग्नि मंत्र दोहराएंगे। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। नेत्र खोलें, गुरु सत्ता को प्रणाम करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।